रात की गहरी चांदनी में एक छोटे से गांव में एक अजीब और रहस्यमय राजा बसा करते थे। गांव वाले बच्चों के बीच में गूंथी गई कहानियों में यह गांव एक माना जाता था कि राजा के पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता है। एक दिन गांव का एक नौजवान लड़का वीर इस जादुई पत्थर को प्राप्त करने का निर्णय करता है। वह राजमहल की ओर बढ़ता है और राजा के सामने खड़ा होकर कहता है, राजा जी, मुझे आपके जादुई पत्थर की तलाश है। राजा हंसते हुए उत्तर देते हैं, तुम्हें मेरे पास जादुई पत्थर की तलाश करने का हक नहीं है। तुम्हें इसका प्राप्ति करने के लिए मेरी एक चुनौती स्वीकार करनी होगी। वीर उत्सुकता से चुनौती स्वीकार करता है और राजा उसे एक रात के भीतर अपने राजमहल के कोने में छिपे हुए जादुई पत्थर की तलाश करने का आदान प्रदान करता है। रात का समय आता है और वीर महल के अंधेरे कोनों में घूमता है। बहुतांत्र में उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है जो खुला होता है और उसे अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक बगीचा नजर आता है। इस बगीचे में एक पुरानी पेड़ों की कहानी सुनो, एक सुरीली आवाज से सुनने को मिलता है। वीर बगीचे में आता है और सुनता है। एक समय की बात है, इस बगीचे में अद्वितीय फूलों की एक बागवानी थी जो हर किसी को अपनी सुंदरता में मोहित कर देती थी। धीरे धीरे बगीचे का माहौल बदलने लगता है और वीर को भी एक अलग दुनिया में खोने का एहसास होता है। वह महसूस करता है कि यह बगीचा किसी जादुई शक्ति से बना हुआ है जो सुनने वालों को अपनी कहानी में खींच लेती है। वीर विस्मित होकर पूछता है, ये बगीचा कैसे बना? बागवानी से बोलती है, यह बगीचा उस जादुई पत्थर की शक्ति से बना है जो तुम ढूंढ रहे हो। यह जादुई पत्थर हमें अद्वितीय दुनियाओं में ले जाता है और सुनने वालों को उसी दुनिया में खो देता है। वीर को अब अपनी मिसाल समझ में आती है और वह बगीचे का आनंद लेता है। बगीचे की कहानियों ने उसे अजीब और रहस्यमय दुनिया में खींच लिया है। फिर एक और दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक बड़ी सी झील होती है। झील में एक सुंदर नौका तैयार है और एक रहस्यमय स्वर में कहता है, नौका तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगी जहां सपने सच होते हैं। तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की है और इस दुनियाई यात्रा में सफलता प्राप्त की है। अब तुम इस जादुई पत्थर का सही उपयोग करने के लिए तैयार हो। वीर कहता है, राजा जी, मैं इस जादुई पत्थर का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं करूंगा, बल्कि सभी को इसके सामंजस्य और समृद्धि का अनुभव करने का अवसर दूंगा। राजा खुश होते हैं और कहते हैं, तुम्हारा यह निर्णय सच्ची राजधानी की भावना है। वीर जादुई पत्थर का उपयोग करता है और सभी को एक साथ आनंद और समृद्धि की दुनिया में ले जाता है। सुनने वाले भी इस कहानी में खो जाते हैं और एक नई यात्रा का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे जादुई पत्थर की शक्ति से बनी दुनिया में सभी का मन भविष्य की ओर मुड़ जाता है और सुनने वालों को एक अद्वितीय और रोमांचक अंत मिलता है। कहानी यहीं से समाप्त होती है और इसी तरह मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।